सो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो इसके पहले हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या चीजें एक्चुअल में फंक्शन का यूज क्या है, ये पूरी वीडियो हमने देख ली। अब आएंगे फंक्शन के एप्लीकेशन के ऊपर, कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज, उसको बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शन बनते हैं तो क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो फंक्शन जो होता है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है, सबसे पहली चीज जो आता है, फंक्शन पैरामीटर। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो फंक्शन की आती है बॉडी। आफ्टर दैट जो थर्ड चीज आती है वो फंक्शन की कॉलिंग होती है। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैरामीटर को दूसरा नाम क्या कहते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन क्या दूसरा नाम कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो अब करते क्या है कि फंक्शन हम लोग एक बनाते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको डिफाइन हम लोग करते हैं। डिफाइन करने में होता क्या है, अब ये समझिएगा। किसी भी चीज को डिफाइन करने का मतलब होता है कि उसके बारे में बताना। जैसे कि एग्जांपल अगर लूं कि मैं कहूं कि इस मार्कर को डिफाइन करो, तो मार्कर को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट हेल्प अस टू राइट, और सिंपल सा है, इट रिक्वायर्स इंक। तो मतलब हमने इंक, ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, बताया कि एक मार्कर है तो मार्कर क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से बता रहे हैं, डेफिनेशन की हेल्प से। इसी तरीके से बायो में जब आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी भी चीज में कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या करते हो, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डेफिनेशन कहलाता है। उसी तरीके से फंक्शन पैरामीटर्स की, फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है फंक्शन के स्ट्रक्चर को। ये डिफाइन करता है क्या, फंक्शन के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया, आप ये बताते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन होगा तो वो कौन कौन यूज कर सकता है, पहली चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि उसका नाम क्या है। तीसरी चीज आती है कि कैसा इनपुट ले रहा है, और चौथी चीज आती है कि वो कैसा आउटपुट दे रहा है। फंक्शन कोई भी होगा तो क्या होगा, सबसे पहली चीज, जैसे आपने इसके पहले एक फंक्शन यूज किया था लेंथ, तो आपको पता था ये लेंथ फंक्शन कहां पे यूज हो सकते हैं। लेंथ फंक्शन और केवल कहां पे यूज हो सकता है, स्ट्रिंग में यूज हो सकता है। तो ये बात आ जाती है कि पहली भाई की कोई भी चीज कहां पे यूज हो सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यूज जो करने में हेल्प करता है वो एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब उसका एक्सेस कहां तक है वो कौन हेल्प बताता है, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, ये आपको बता देता है कि भाई कहां कहां तक यूज होने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट जो अगली चीज आती है, इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक, प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। 3 तरीके के मेजर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तब क्या होगा, वो नेक्स्ट आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप क्यों लिखता है, याद रखो कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये 3 तरीके के आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। मतलब जो डिफाइन करते हैं कि कहां कहां आपका फंक्शन यूज हो सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है स्ट्रक्चर में, अगर बात करें तो हमने क्या बात किया, कौन कौन एक्सेस कर सकता है। दूसरी जो चीज आती है, किस तरीके का इनपुट लेगा। और तीसरी जो चीज आती है उसका नेम क्या होगा। और चौथी चीज जो आती है वो कैसा वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शन आपका पैरामीटर की। तो पहली चीज हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस तरीके का ये फंक्शन है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि हमारा आउटपुट किस टाइप का देने वाला है। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो ये आती है कि हमारा ये आउटपुट किस टाइप का देगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो एक्चुअल में वर्ड है वो क्या है, रिटर्न टाइप। दूसरा क्या कहलाता है, हमारा रिटर्न टाइप कहलाता है। होपफुली इतना क्लियर है आपका। पहली चीज क्या होगी, एक्सेस स्पेसिफायर। पहली चीज क्या होगी, एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा क्या होगा, रिटर्न टाइप। दूसरा क्या होगी आपका, रिटर्न टाइप, मतलब किस टाइप का आउटपुट दे रहा है। तीसरी जो चीज आती है इसके अंदर वो आता है फंक्शन का नेम। तीसरा क्या आता है आपका, फंक्शन का नेम आ जाता है। दैट मींस ये डिफाइन करता है कि किस नाम से फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। मतलब उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा, जिस जब हम नेम को कॉल करेंगे तो तुरंत हमारा वो फंक्शन वहां पे सामने आ जाए। जैसे इस फंक्शन के अंदर जो हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करते थे स्ट्रिंग के अंदर, तो नाम क्या था उसका, लेंथ था। जैसे पावर अगर लगा दी तो POW, तो ये क्या है, POW क्या है, हमारा पावर फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन का नेम हो जाता है इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, इनपुट आते हैं, कि फंक्शन किस तरीके का इनपुट लेगा, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो कुछ इनपुट लेके हमें कुछ आउटपुट देते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बिना इनपुट लिए हमें आउटपुट देते हैं। तो सिंपल सा, होपफुली यहां तक आपको क्लियर हुआ कि फंक्शन पैरामीटर या फिर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो मेन चीजें आती हैं वो क्या आती हैं। आपका सबसे पहली चीज आती है एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा क्या आता है आपका, रिटर्न टाइप। तीसरा क्या आता है, फंक्शन नेम।
और चौथा क्या आता है उसका पैरामीटर, दैट मींस किस टाइप का आपका इनपुट ले रहा है। ये आप ऐसे समझिएगा, ये डिफाइन कर देता है कि हमारा जो आने वाला फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी के अंदर कैसी चीजें होने वाली, मतलब जिस तरीके का किस तरीके का इनपुट लेने वाला है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है और किस तरीके का ये हमारा आउटपुट देगा, वो कहलाता है। और फंक्शन कॉलिंग का जो होता है वो लास्ट में जब हमें फंक्शन को यूज करना होता है तो हम फंक्शन कॉलिंग को यूज करते हैं। फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए आगे इसको फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल का। आपको एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल का जिसके अंदर आप एक नंबर दोगे और वो आपको क्या देते हैं, फैक्टोरियल दे दे। तो उस फंक्शन को कैसे बनाएंगे उसके ऊपर देखते हैं। और वो फंक्शन जो होगा वो कोई भी यूज कर सकता है, उस फंक्शन को क्या हो सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। होपफुली इतना अच्छे से सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहली चीज एक सिंटेक्स होता है। क्या होता है आपका सिंटेक्स होता है फंक्शन डेफिनेशन का, या फिर फंक्शन पैरामीटर कहें या फिर डेफिनेशन कहें। तो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज आ जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। आफ्टर दैट आपका आता है नेक्स्ट चीज जो आता है, ये पहली चीज होगी। अगली जो आता है रिटर्न टाइप। अगला क्या हो जाता है, नेम। और अगला क्या हो जाता है, पैरामीटर। ठीक है, इस तरीके से कुछ ब्रैकेट ओपन होता है। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाती है, फंक्शन की बॉडी आ जाती है। मतलब आप यहाँ पे अच्छे समझिएगा, सबसे पहली चीज एक्सेस स्पेसिफायर, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ हो जाएगा। और रिटर्न टाइप की बात करें तो इसके अंदर कोई भी टाइप का डेटा टाइप, अगर आप कुछ नहीं रिटर्न कर रहे तो वर्ड लिखते हो, दैट मींस अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। रिटर्न टाइप क्या होता है कि बेसिकली बता देता है कि किस टाइप का आउटपुट देने वाला है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ आउटपुट नहीं दे रहे होते, कुछ प्रिंटिंग करा रहे होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करा रहे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग उनके लिए हम वॉइड यूज करते हैं। अगर वो आईएनटी टाइप का आउटपुट दे रहे तो आईएनटी लिख देते हैं, फ्लोट टाइप का इनपुट आउटपुट दे रहे तो फ्लोट दे देते हैं, डबल टाइप का दे रहे डबल लिख देते हैं, स्ट्रिंग टाइप का दे रहे तो स्ट्रिंग दे देते हैं। मतलब सिंपल सा किस टाइप का आउटपुट दे रहा है। अगर कोई आउटपुट नहीं दे रहा, केवल कैलकुलेशन करा रहा है, प्रिंटिंग करा रहा है, तो वहां पे वॉइड लिखेंगे। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, मतलब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये सारे बाकी जो भी आपके डेटा टाइप है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेम में आ गया, जो भी आप फंक्शन का नेम देना चाहते हैं वैसे दे सकते हो। वही सेम नेमिंग कन्वेंशन है जैसे आपका क्लास के अंदर होता है, जैसे आपका आइडेंटिफायर्स के लिए होता है कि सिंपल सा इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट, शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, शुड नॉट स्टार्ट विद आपका डिजिट, शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। एक्सेप्शन के लिए क्या हो जाता है, उसके अंदर आपका अंडरलाइन आ जाता है, दैट मींस अंडरस्कोर आ जाता है। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। पैरामीटर्स में अब ये बताता है कि भाई आईएनटी टाइप की वैल्यू ले रहा है, डबल टाइप की वैल्यू ले रहा है कि फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर आपको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर लिखना है तो इसके ऊपर अच्छे से आप लिख लीजिए। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है आपका मेथड प्रोटोटाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, मेथड के नेम क्या होते हैं, पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं। और आपका मेथड डेफिनेशन की भी आपको एक डेफिनेशन दी गई है, मतलब जो आपको 2 नंबर में पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज आप जाके देखिए उसको, और जो भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बताइए। फाइन, नोट डाउन करिए। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। एक प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपको फंक्शन बनाना है, उसके अंदर पब्लिक टाइप का होना चाहिए जो कि आपका फैक्टोरियल निकाल के देगा, जो कि क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के देने वाला है यहाँ पे। फाइन, तो अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहली चीज आईएन पब्लिक रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, फंक्शन को पब्लिक रखेंगे। फंक्शन केवल हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, कोई भी आगे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, केवल फंक्शन बनाना। पब्लिक क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी यूज कर सकता है। आईएनटी टाइप का आउटपुट देगा जब भी किसी नंबर का आप फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ मैंने कहा 5, तो 5 का फैक्टोरियल हमेशा आउटपुट कैसा आएगा, आईएनटी टाइप का आएगा। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप में, रिटर्न टाइप में क्या लिख दिया, यहाँ पे रिटर्न टाइप में लिख दिया आईएनटी। फंक्शन का नेम दे दिया क्या, फैक्टोरियल। फंक्शन का नेम क्या दे दिया, फैक्टोरियल। और एक आईएनटी एक्स है, जिस एक्स का हमें क्या निकाल के देगा, फैक्टोरियल देगा। मतलब सिंपल सा रिफ्लेक्शन आ रही है, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर से समझिएगा बात ध्यान से। पब्लिक हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई भी यूज कर सके। आईएनटी इसलिए क्योंकि जब भी कभी फैक्टोरियल निकालते हैं तो ज्यादातर केसेस में कैसा आउटपुट आता है, आईएनटी टाइप का आता है। ठीक है, उसके बाद फिर फैक्टोरियल हम लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल आईएनटी एक्स कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, आईएनटी एक्स कर देंगे। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक आईएनटी आई और एक f इज इक्वल टू 1।
दो हम वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, जैसे आपका नॉर्मल फैक्टोरियल निकलता था। अब अगला काम क्या होगा, फॉर i is equal to 1, i is less than equal to x, i की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 से लेके, अगर 5 का फैक्टोरियल बोला गया तो 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करो, दैट इज फैक्टोरियल। ब्रैकेट ओपन करेंगे, f is equal to f into i, ये क्या करता रहेगा, एक के बाद एक सबका फैक्टोरियल निकालता रहेगा, मतलब आपका x का फैक्टोरियल निकाल देगा। सिंपल सा है, आपको अभी मैं कांसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, अभी डायरेक्ट आपका मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। मेथड क्या होता है वो समझा रहा हूं, फंक्शन क्या होता है वो समझा रहा हूं। तो ध्यान समझिएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा, यहाँ पे f के अंदर क्या स्टोर होगा, फैक्टोरियल। अब यही हमें आउटपुट देना है, हमें int का टाइप का एक आउटपुट देना है, तो हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या वैल्यू वापस जा रही है, फंक्शन को कॉल किया तो क्या वैल्यू आउटपुट में जा रही है, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है रिटर्न। आप अभी बेसिक्स को समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, रिटर्न टाइप लिखा, जो रिटर्न टाइप लिखा वही रिटर्न कीवर्ड यूज करके यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कराना है, वैल्यू किसमें स्टोर है, f के अंदर स्टोर है, तो हमने f कर दिया और यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये बन गया आपका एक फंक्शन। अब क्या होगा, जब भी कभी हम लोग लिखेंगे जैसे फैक्टोरियल, ऐसे समझिएगा, फैक्टोरियल अगर हमने लिखा 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे x के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5 और ये 5 का फैक्टर निकाल के f के अंदर दे देगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कोई फंक्शन बनता है, कोई फंक्शन की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने एक फंक्शन आपको बॉडी बना दी। ये क्या कहलाएगा, पब्लिक क्या कहलाएगा आपका एक्सेस स्पेसिफायर, int क्या है रिटर्न टाइप, ये क्या है फंक्शन नेम, ये क्या है आपका पैरामीटर है, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फंक्शन बॉडी। ये कीवर्ड है, रिटर्न क्या होता है, कीवर्ड है जो कि यूज होता है टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, जो कि रिटर्न का यूज होता है, ठीक है। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डेफिनेशंस दे देंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट करके बताइए प्लीज, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आपका पूरा का पूरा फंक्शन आने वाला है, फंक्शन ओवरलोडिंग आने वाली, कंस्ट्रक्टर आने वाला, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आने वाली। ये कुछ बेसिक है, नहीं समझ आया तो बताइए, आगे और बेटर तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए आप पूरा सिंटेक्स अच्छे से समझिए, कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बताइए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।